हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने कर्व ट्रेसिंग इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की वर्किंग रूल को हमने समझा है, जिसमें मैंने आपको 7 स्टेप्स को डिफाइन किया और आपसे कहा कि ये कुछ लिमिटेड पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं जिनको आप इस टॉपिक में अंडरस्टैंड करेंगे और इनके निकालने के साथ साथ कर्व भी ट्रेस हो जाएगा। स्केचिंग जो है कर्व की वो एक मिनिमम पॉइंट्स पर एक रफली आइडिया पूरे ओवरऑल कर्व का अगर लगाना है तो इन 7 पॉइंट्स के बारे में कैसे ये निकाले जाते हैं और इनको कैसे प्लेस किया जाता है, ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो मैंने उस पर एक एग्जांपल लिया है इसको समझाने के लिए, ताकि इस वीडियो से आप वर्किंग मेथड को क्लियरली समझ पाएँ। तो जैसे जैसे मैंने आपको वर्किंग स्टेप समझाई, मैं उसी के अकॉर्डिंग इन हेडिंग्स को लूँगा मैं। तो न्यूमेरिकल है ट्रेस द कर्व y² 2a - x = x³। इस कर्व का हमें ट्रेसिंग करनी है, स्केचिंग करनी है कि इसकी शेप कैसी होगी, ओवरऑल शेप कैसी है इसकी। तो जो 7 पॉइंट थे स्टेप वाइज, उसमें पहला पॉइंट था हमारा सिमेट्री, राइट। अब इस सिमेट्री के अंदर वहां मैंने 5 पॉइंट आपको लिखवाए। अब उन 5 पॉइंट में से कोई सा एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। तो पहले अगर सिमेट्री को समझें तो सिमेट्री में 5 पॉइंट थे, जिसमें पहला पॉइंट था कि इवन पावर ऑफ y है तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, इवन पावर ऑफ x ओनली है तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। x और y को रिप्लेस करें, इक्वेशन रिमेन द सेम, तो y बराबर x लाइन। x और y की जगह -x और -y रखें तब इक्वेशन सेम रहेगी, तो अपोजिट क्वाड्रेंट। और पांचवा था कि x और y की दोनों की इवन पावर हो तो बोथ एक्सिस। क्लियर, याद आ गया? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो x की ऑड पावर है, x की ऑड पावर है, लेकिन केवल y एक ही प्रेजेंट है यहाँ पर और इसकी भी पावर क्या है, इवन। तो आपने लिखा है इसमें द गिवन इक्वेशन 1 हैज even power of y only। केवल y की इवन पावर है, इवन पावर ऑफ y only, then the curve is symmetrical about x एक्सिस। तो जो कर्व है वो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस होगा, इवन पावर ऑफ y होने की वजह से। क्लियर? तो वो जो 5 पॉइंट थे स्टेप 1 के, उन 5 में से केवल एक सेटिस्फाई है। वो कौन सा सेटिस्फाई है कि इस गिवन कर्व में, इस इक्वेशन 1 में केवल y की इवन पावर है, देयरफॉर सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। यानी इसकी सिमेट्री सममिति जैसा बनेगा, इसका जो तल होगा, वो जो बेस होगा, वो बेस उसका x एक्सिस के पैरेलल होगा। ये आपको पता लगे। दूसरा पॉइंट, दूसरी स्टेप आई ओरिजिन। स्टेप 2 थी ओरिजिन। ओरिजिन में आपसे मैंने 2 तरीके बताए। एक तरीका आपसे कहा कि अगर कर्व में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है तो वो ओरिजिन से पास नहीं होगा, और यदि नहीं है तो ओरिजिन से पास होगा। अगर इसको कुछ कैंडिडेट नहीं समझ पाए, नहीं इसको निकाल पा रहे हैं इस तरीके से, इस डिफाइन फॉर्म से, तो मैंने उनसे कहा कि आप x बराबर 0 पुट करके y की वैल्यू को निकाल सकते हैं, और y 0 आ रहा है तो वो पास थ्रू द ओरिजिन है। यानी POI बेस्ड भी तरीका है निकालने का। तो हम इसमें POI बेस लेते हैं न्यूमेरिकल बेसिस के तरीके से। तो हमने पुट किया x बराबर 0 इन इक्वेशन 1 में x बराबर 0 पुट किया तो आया y² 2a - 0 = 0, therefore y² = 0 and y बराबर 0। ठीक, तो x बराबर 0 पर y बराबर 0 है, therefore the given curve pass through the origin। ओरिजिन से ये पास हो रहा है 0 0 से। ठीक,
ये भी हमें पता लग गया कि स्केचिंग में ये कर्व ओरिजिन से होकर जाएगा। अब आता है तीसरे पॉइंट पर जाने से पहले मैंने आपको ये भी लिखवाया कि अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो आप निकालेंगे टेंजेंट एट ओरिजिन। उसका नेचर फाइंड करने के लिए कि ये जो कर्व है इसका नेचर कैसा है वो तभी निकालना है जब वो कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है। तो इसकी डिफाइनिंग फॉर्म क्या कहती है, इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म अब लोएस्ट डिग्री टर्म इसमें क्या है तो वो कैसे पता लगे, आपने इसे मल्टीप्लाई कर दी इन इक्वेशन 1। तो अब इस 1 को पहले जब आपने मल्टीप्लाई करके ओपन किया तो आया 2ay स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। अब इसमें पावर कितनी है 3, इन दोनों को मिला के पावर कितनी है 3, और इसमें ये तो कांस्टेंट है, इसमें कितनी पावर है 2। क्लियर। तो आपको इस पूरी टर्म में लोएस्ट पावर क्या दिख रही है वाई स्क्वायर। अब मैंने ये कहा है इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म, कोफिशिएंट नहीं कहा है मैंने, तो दैट इज वाई स्क्वायर। लोएस्ट डिग्री टर्म क्या मिली है वाई स्क्वायर, इसको 0 के बराबर रख दिया तो y बराबर 0,0। ठीक। द गिवन पॉइंट्स, द गिवन डबल पॉइंट्स आर रियल एंड कोनिसाइड, therefore the shape is cusp। तो प्री माइंडेड आपके दिमाग में एक शेप आ गई है कि कुछ ऐसी शेप है इसकी। अब ये शेप एक्चुअल में होगी किस डायरेक्शन में उसको आप पता करेंगे। तो टेंजेंट एट ओरिजिन सबकी समझ में आ रहा है, जो मैंने आपसे कहा था न्यूमेरिकल में मैं इसको और क्लियर कर दूंगा। तो जब भी कभी कर्व पास थ्रू द ओरिजिन होगा तो आप टेंजेंट एट ओरिजिन निकालेंगे। टेंजेंट एट ओरिजिन निकालने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर रखना है। लोएस्ट डिग्री टर्म को हमने पहले मल्टीप्लाई करके चेक किया कि इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म है क्या। तो यहाँ तो दिखता है एक्स क्यूब, यहाँ पावर 2 + 1 3, यहाँ केवल 2 पावर है। तो लोएस्ट डिग्री टर्म ये है, इसको 0 के बराबर रखा तो 0 0 हो गया। अब बात आती है कि कॉनिसाइड। कॉनिसाइड का मतलब ये भी है कि अगर मान लीजिए इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म एक्स भी होती और वाई भी होती, तो आप कहते हैं एक्स बराबर 0 एंड वाई बराबर 0। तो ये इक्वल तो है लेकिन ये दो अलग अलग एक्सिस पर है, तो उसको हम बोलते हैं रियल एंड कॉनिसाइड। यानी इक्वल तो मिले लेकिन वो दोनों ही प्रोस्पेक्टिव हों, उसमें कि एक ही उसके एक्सिस के 2 बराबर पॉइंट मिले या अलग अलग एक्सिस के एक एक पॉइंट बराबर मिले, ये मीनिंग है। तो वहां पर शेप हो गई कस्प। जब आप दूसरा पॉइंट क्लियर हो जाए तब आप आएंगे थर्ड पॉइंट पर, और थर्ड पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक। इसका फर्स्ट पार्ट है अलोंग एक्स। अलोंग एक्स एक्सिस में क्या करते हैं, पुट y बराबर 0, पुट y बराबर 0 इन इक्वेशन 1 में आपने y बराबर 0 पुट किया तो क्या मिलेगा, वी गेट x बराबर 0। देयरफॉर POI अलोंग x axis is 0,0, राइट। सेकेंड पॉइंट है इसका along y axis। y axis में क्या करते हैं आप, पुट x बराबर 0 इन इक्वेशन 1। इस बार x बराबर 0 रखिए, तो x बराबर 0 रख के आपको निकालना y बराबर 0। तो therefore POI along y एक्सिस आपको क्या मिला 0 0। तो अब इससे ये आपको पता लगा कि भाई एक्सिस पर, ये जो एक्सिस है इसमें सिर्फ ओरिजिन
इज ओनली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओरिजिन के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। ये इस थर्ड पॉइंट ने आपको बता दिया। तो अब देखिए 3 पॉइंट आपने सॉल्व किए। पहले पॉइंट ने बताया ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, डायरेक्शन इसका एक्स के पैरेलल होगा। दूसरे ने बताया ओरिजिन से पास होगा और शेप इसकी कस्प होगी, ठीक, बर्ड्स लाइन, बर्ड्स विंग्स जो होता है, बर्ड विंग्स, उसकी तरीके से होगी। तीसरी स्टेप ने आपसे कहा कि भाई ये जो x और y एक्सिस हैं इस पर ये सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन ही वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पर ये मिलेगा, अदरवाइज ये नहीं मिलेगा। अब फोर्थ पॉइंट आ रहा है आपका रीजन, जिसको मैंने कहा था कि भाई रीजन का मतलब क्या है, पहले मैं वो बता दूं आपको। मैंने आपसे वर्किंग रूल में ये कहा और लिखवाया भी मैंने कि रीजन का मतलब सिर्फ ये है कि x की किस वैल्यूज पर y बिकम इमेजिनरी, किस वैल्यू पर y इमेजिनरी होगा। तो जिस वैल्यू पर y इमेजिनरी होगा उधर कर्व लाई नहीं करेगा। तो जहां कर्व लाई नहीं करेगा, ये जब जैसे ही पता पड़ जाएगा तो साथ में ये भी तो पता पड़ेगा कि अच्छा कर्व कहाँ लाई कर रहा है, कौन सा पोर्शन बचा, ये भी तो पता लगेगा साथ के साथ। तो हम ये चेक करते हैं कि कर्व कहाँ लाई नहीं करेगा। जब हमें ये पता पड़ जाता है कि कर्व इस पोर्शन में लाइक नहीं करेगा तो रिमेनिंग बचा हुआ पोर्शन वो बन जाता है ऑटोमेटिक, जिसमें हम ये कहते हैं कि अच्छा कर्व यहाँ लाइक करेगा। तो उसके लिए मैंने आपसे कहा कि पहले आप वाई स्क्वायर निकाल लें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब सवाल से समझें कैसे निकाल रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स, ठीक है जी। ये हमने इक्वेशन 1 से बना दिया। अब मेरे पास वाई स्क्वायर इन दो वैल्यूज से मिलेगा। जब मुझे x की ये वैल्यू पता होंगी तो मैं इनको अलग अलग कंसीडर कर लेता हूं, ठीक। फर्स्ट पहले मैंने लिया न्यूमरेटर फर्स्ट पार्ट को, और ये दूसरे को छोड़ दिया। बस ये देखा मैंने कि x की मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं जिससे वाई स्क्वायर बिकम नेगेटिव, यानी मुझे टारगेट क्या बनाना है, वाई स्क्वायर बिकम नेगेटिव, तभी तो y बनेगा इमेजिनरी। भाई जब आपके पास होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -3, तो तभी तो आप लिखेंगे y इक्वल्स टू प्लस माइनस 3i, ये इमेजिनरी तभी तो मिलेगा, है या नहीं। तो आपको वाई स्क्वायर को नेगेटिव बनाना है। अब नेगेटिव बनाने के लिए x में ऐसी क्या वैल्यू रखूं मैं जिससे वाई स्क्वायर नेगेटिव बन जाए, और वैल्यू भी कैसी रखनी है मुझे, क्योंकि इस सवाल में 2a आ रहा है, देख रहे हैं ये 2a। तो 2a आने का मतलब क्या है कि जब आप इसको एक्सिस पर बनाएंगे तो ये डिस्टेंस जो आप लेंगे वो a 2a 3a माइनस a माइनस 2a a 2a, यानी a 2a 3a 4a इसमें लेनी है आपको, क्योंकि इसमें 2a आ रहा है। अगर ये खाली 2 माइनस एक्स होता तो आप लेते 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से लेते आप। तो इसमें आपने जो x रखना है वो इन टर्म्स ऑफ a 2a 3a 4a 5a इस तरीके से रखना है, माइनस a माइनस 2a माइनस 3a। तो x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ये जो फर्स्ट पोर्शन में x की किस वैल्यू पर वाई स्क्वायर बिकम नेगेटिव। तो आपको पता है माइनस a रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस 2a रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस 3a रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो मीनिंग देयर बाय ये निकल कर आया कि इफ x इज लेस देन 0, अगर 0 से x छोटा है इस फर्स्ट पार्ट के लिए, देन y स्क्वायर बिकम नेगेटिव एंड y इज इमेजिनरी। क्लियर। x की पहले न्यूमरेटर को देख रहे हैं इसलिए मैंने फर्स्ट डाला है कि इस फर्स्ट पार्ट को जब मैं कंसीडर करता हूं तो मेरे पास है x क्यूब। इस x में मैं क्या वैल्यू डालूं जिससे वाई स्क्वायर नेगेटिव आ जाए और वाई इमेजिनरी बन जाए। तो पता लगा कि 0 से छोटी कोई सी भी वैल्यू 0 से छोटी, माइनस 0.1 0.2 0.5 0.7 11 माइनस में 12 कुछ भी रखें आप। तो एक कॉमन बन गया x इज लेस देन 0, तो y मिल गया इमेजिनरी। अब आया सेकंड पार्ट। अब सेकंड में केवल इसको देखिए 2a माइनस एक्स को, इस टर्म। अब इसमें मैं x की जगह क्या रखूं जो कि नेगेटिव बन जाए। तो आप लिखेंगे इफ x इज ग्रेटर देन 2a,
अगर 2a से बड़ा आप रखते हैं, 3a रखते हैं, तो 3a पर नेगेटिव आ जाएगा, 4a रखते हैं नेगेटिव आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप 2a पूरे में रखेंगे तो ऊपर वाला नेगेटिव ना दे, नीचे वाला दे दे नेगेटिव, तब भी तो टर्म नेगेटिव बन जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट को अलग समझे, सेकंड को अलग समझे। तो अगर x 2a से बड़ा है तो y स्क्वायर बिकम नेगेटिव एंड y बिकम इमेजिनरी। डन। तो इन दोनों से ये दो पॉइंट तो मिल गए, लेकिन एक तीसरा पॉइंट और क्रिएट हो गया। वो तीसरा पॉइंट क्या मिला कि यदि मैं x बराबर 2a डाल दूं तो नीचे आ जाएगा 2a माइनस 2a 0 और समथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी, देन y स्क्वायर बिकम इंफिनिटी। और इंफिनिटी का मतलब क्या है? डज नॉट लाइट देयर। इंफिनिटी का तो मतलब ही नहीं है ना, कहाँ दिखाएंगे उसको एक्सिस पे। तो ये तीन पॉइंट ऐसे मिलते हैं, दीज 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट ऐसे मिलते हैं जहां पर कर्व लाइन नहीं करेगा, कर्व डज नॉट लाई देयर। क्लियर भाई? जिन पर ये बन रहा है इमेजिनरी इमेजिनरी इंफिनिटी, तो कर्व इन पर तो लाई नहीं करेगा। तो फिर लाई कहां कर रहा है? अब इन पॉइंट को अगर हटा दें तो रिमेनिंग क्या बचा? अब उसको देखिए। देयरफॉर द कर्व lies between अब यहां देखिए, आपने कहा है 0 से छोटे पर नेगेटिव है, ठीक? तो x 0 तक पहुंचना या उसके बराबर आना, 0 पर तो वैलिड है। तो ये तो हो गया x की वैल्यू यहां 0 से लेकर कहां तक? 2a से छोटी, क्योंकि 2a के बड़ी पर भी वो नेगेटिव है और 2a पर तो इंफिनिटी है। तो 0 से 2a के बीच में लाई कर रहा है, बट 0 इज इंक्लूड। ये मिल गया आपको रीजन। इस तरीके से रीजन निकाला जाता है, ठीक? आई रिपीट, एक बार और मैं कर दूं मैं, क्योंकि वहां मैंने सिर्फ आपसे इतना लिखा था कि रीजन निकालने के लिए आप ये देखते हैं कि x की किस वैल्यू पर y इमेजिनरी हो रहा है, ये आप देखते हैं। लेकिन जब न्यूमेरिकल में आते हैं तो न्यूमेरिकल में इसको कैसे फाइंड करें? तो हमारा जो दिया हुआ सवाल है, हम उसमें पहले y स्क्वायर को x में ले जाते हैं, फंक्शन बना देते हैं fx। यह हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म बन गई। इसको हमने स्प्लिट कर दिया, न्यूमरेटर को फर्स्ट पार्ट, डिनोमिनेटर को सेकंड पार्ट, और हमने एक एक करके, दोनों को कंबाइन नहीं, एक एक करके पहले न्यूमरेटर को कंसीडर किया और फिर उसमें देखा कि फंक्शन ऐसा है, इसमें मैं x की क्या वैल्यू डालूं जिससे इमेजिनरी बन जाए या नेगेटिव आ जाए, y स्क्वायर। सेम ऐसे ही डिनोमिनेटर पे किया, लेकिन डिनोमिनेटर ने एक कंडीशन और जनरेट कर दी कि भाई अगर सेम यही वैल्यू डाल दोगे तो वो फिर इंफिनिटी आ जाएगा। तो उससे ये पता लगा कि दीज 3 एरियाज जहां पर कर्व लाई नहीं करेगा, तो फिर वो बचा हुआ पोर्शन जहां पर कर्व लाई करेगा, ये इस रीजन में ऐसे निकाल देंगे। उसको निकालने का तरीका एक सिंपली मैंने लिखा x लेस देन, अब ये देख लीजिए 0 से नीचे पे आपने मना किया है, 2a से बड़े पे मना किया है, तो 0 से 2a के बीच में होगा। अब क्या 0 और 2a इंक्लूड है? तो 2a पर तो मना हो गया है, 0 पर इंक्लूड है, 0 डाल दीजिए, 0 आ जाएगा। ये निकाला भी आपने, x बराबर 0 पे y बराबर 0, है ना? ये निकाला भी आपने, ये ना, x बराबर 0 पे y बराबर 0। तो ये एक्सिस पॉइंट है। तो यहाँ से पता लगे कि कर्व यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा। अगला 5वां पॉइंट है एसिम्पटोट्स। Point number 5 is asymptotes. राइट? एसिम्पटोट्स में आपने x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 है, इसको 0 के बराबर रखेंगे, देयर इज नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस। बट y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ये है, तो यहां मिल रहा है आपको इक्वेटिंग टू 0 the coefficient of
हाईएस्ट पावर ऑफ y, हाईएस्ट पावर ऑफ y का कोफिशिएंट क्या है 2a माइनस एक्स, इसको 0 के बराबर रखा तो आपको मिल गया x बराबर 2a। ये x बराबर 2a एसिम्पटोट्स है, देयरफॉर x बराबर 2a इज द asymptotes parallel to y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल मिला है तो इसको आप क्या बोलेंगे वर्टिकली, यानी इसमें जो प्रेजेंट है वो क्या है पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब हो गया वर्टिकल एसिम्पटोट्स। तो इसके अंदर वर्टिकल एसिम्पटोट्स आपको मिला इस कर्व के अंदर जो है x बराबर 2 है। क्लियर रही ये बात? ये तो ये हो गया पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट है टेंजेंट। टेंजेंट में सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स निकालना है ना। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे बढ़िया रूल क्या है कि आप जो है इसको डिफरेंशिएट कर दें। फर्स्ट इसको पहले अलग अलग कर दो, 2ay स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, या आपने वहां वो निकाला है वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर आपने निकाला है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन 2a माइनस एक्स, इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स इंटू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन 2a माइनस एक्स का पावर 2, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6a एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6a एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो dy बाई डी एक्स हो गया, 2 कॉमन निकाल दीजिए, 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन y इंटू 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया dy बाई डी एक्स। ठीक, सबसे पहला काम आपने dy बाई डी एक्स निकाल देना है। अब जब dy बाई डी एक्स निकल जाए उसके बाद आप पैरेलल टू x और पैरेलल टू y करके टेंजेंट निकाल सकते हैं, या along x along y करके, है ना। तो जैसे मैंने आपको लिखवाया था वैसे आप इसको निकाल सकते हैं। तो पुट dy ओवर dx इक्वल्स टू 0, 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन y 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 गिव्स 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन, 3a माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, x बराबर 0 एंड 3a। ठीक, ये दो पॉइंट आ गए, टेंजेंट आ गई है दो, 0 एंड 3a। ऐसे ही पुट आपने किया dy ओवर dx इक्वल्स टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1 अपॉन 0, 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन y 2a माइनस एक्स का पावर 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 0, y 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y बराबर 0 एंड x बराबर 2a, 2a। राइट, ये वो टेंजेंट्स आपके पास आ गई along to x along to y। ठीक है, ये टेंजेंट आपने निकाल दी, दीज आर द टेंजेंट्स, टेंजेंट along x, टेंजेंट along y। ठीक, और सातवां पॉइंट है टेल। तो
टेबल में आपको क्या करना है, प्रिपेयर करनी है टेबल। तो पहले आप ले लें वाई स्क्वायर, तो आपके पास है एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स। उसके बाद ले लें रीजन, रीजन क्या आया था, रीजन आया था आपके पास 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 2a। तो इसने वो पॉइंट बता दिए, एक टेबल ड्रॉ कर दीजिए x एंड y। 0 ले लिया आपने, 0.5a ले लीजिए, a ले लीजिए, 1.5a ले लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट आप ले लीजिए, कैलसी से डालिए इनकी वैल्यूज़, तो इनकी वैल्यूज़ जो निकल कर आएगी उन वैल्यूज़ को आपको मिला देना है, ठीक है। तो कैलसी से इसकी वैल्यूज़ को निकालना है। 0 डालेंगे तो 0 पर 0 है, a डालते हैं तो a क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस माइनस a, और जब इन पे आप बनाएंगे तो 0.5 का मतलब है 5 में 25 125 0.125 a क्यूब अपॉन 1.5, ठीक है। तो ये लगभग आएगा आपका 8 का 4, लगभग 0.4a आएगा प्लस माइनस में 0.4a, और ये आएगा प्लस माइनस में 1 पॉइंट समथिंग आएगा 1.3, ठीक है। ऐसे ये पॉइंट आपने निकाल दिए, और लास्ट इसको इन पॉइंट्स के थ्रू स्केचिंग करनी है और इन सब पॉइंट्स को दिखाना है जो अभी हमने निकाले। ये आपने स्केल से एक्सिस ड्रॉ की, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। सेम स्केल पर आपने पॉइंट्स लिए, क्योंकि ये केवल रीजन लाई कर रहा है 0 से 2a, तो मैं इधर के पॉइंट नहीं लूँगा, मैं 0, 0.5a, a, 1.5a, इस पर जितनी डिस्टेंस ये है 0.5 a, 1.5a, 2a, ठीक है। सेम ऐसे ही इतने पर यहाँ ये नेगेटिव में -0.5a माइनस a -1.5a, 2a, ठीक है। अब आपने एक पॉइंट को देखा, 0 पर 0 पहला पॉइंट, प्लस 0.5 पर प्लस माइनस 0.4 ये दूसरा पॉइंट, ठीक। a पर प्लस माइनस a, ये तीसरा पॉइंट, और 1.5 पर 1.3, ठीक है। ये कुछ पॉइंट आपको मिल जाएंगे, स्केल से लेकर इन पॉइंटों को ले लिया आपने, और फिर जब ये मिल जाए आपको तो आपने इनको मिला दिया एक दूसरे से। ठीक है, ये वो पॉइंट है। तो ये आपने एक स्केच ड्रॉ कर दिया कर्व का। अब इसमें पॉइंट देख सकते हो, पहला पॉइंट था सिमेट्री, तो x के पैरेलल है। दूसरा पॉइंट था, ये तो होगी सिमेट्री, फर्स्ट पॉइंट सिमेट्री मिल रहा है। दूसरे पॉइंट ने कहा ओरिजिन, ये दूसरा पॉइंट है ओरिजिन। तीसरे पॉइंट ने कहा यही केवल POI यहीं मिलेगा ओरिजिन पे, तो तीसरा पॉइंट भी यहीं मिल रहा है। ये समझाने के लिए दिखा रहा हूँ बस, ये वरना ग्राफ बनाकर ये एंड हो गया है।
चौथा पॉइंट आया आपका रीजन, तो रीजन में आपने कहा 0 से 2a के बीच में है, तो 2a कहाँ है, ये 2a है, तो 0 से 2a के बीच में है। एसिम्पटोट्स ने कहा x बराबर 2a, ये x बराबर 2a एसिम्पटोट्स है, ठीक। तो कर्व जो है वो इसको क्रॉस नहीं करेगा, वो यहीं तक रहेगा। उसके अलावा फिर छठे पॉइंट पर आए जिसमें टेंजेंट आई x बराबर 0, राइट है, x बराबर 3a नहीं है, ये वाला टेंजेंट लाई नहीं करेगा, y बराबर 0 यस है, और x बराबर 2a ये भी लाई नहीं करेंगे। दीज टेंजेंट आर नॉट लाई, देखो टेंजेंट x बराबर 0 एंड y बराबर 0, बस ये दो टेंजेंट हैं इसमें, और फिर टेबल से आपने स्केचिंग कर दी। तो इस तरीके से ये कर्व ट्रेसिंग टॉपिक है जो मैंने कंप्लीट किया है, कवर किया है। आप इसमें न्यूमेरिकल करें, मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, मैं इस पर आप ट्राई करें, है ना, जिससे कुछ समझ पाएंगे, आप निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। मैं एक सवाल यहाँ पर देता हूँ मैं, आप उसको कीजिएगा, ट्रेसिंग कीजिएगा। ट्रेस द कर्व y square a plus x equals to x square a minus x। ये आपके होमवर्क के लिए है, इसको आप कीजिएगा प्रैक्टिस में अपनी लाइफ। थोड़ा सा हिंट में दे देता हूँ मैं, आप देख रहे हैं केवल y की इवन पावर है तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस हो गया। अगर x बराबर 0 रखते हैं तो y 0 आएगा, ओरिजिन से पास होगा। टेंजेंट एंड ओरिजिन निकालेंगे तो लोएस्ट पावर एक्सिस यहाँ मिलती है y स्क्वायर, यहाँ मिलती है x स्क्वायर, तो x बराबर 0 0, y बराबर 0 0, तो कॉनिसाइड है, कस्प की शेप मिलेगी। उसके बाद रीजन पर आएंगे तो y स्क्वायर इसके अपॉन में जाएगा, तो तीन फैक्टर आएंगे, तो फर्स्ट इज x स्क्वायर, सेकंड इज a माइनस एक्स, थर्ड इज a प्लस एक्स। इन तीन पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट बनेगा डिनोमिनेटर से, तो चार पॉइंट निकलेंगे जहाँ पर कर्व लाई नहीं करेगा। फिर जो रिमेनिंग बचेगा उससे आप बताएंगे कर्व वहाँ लाई कर रहा है। फिर जब आप आएंगे एसिम्पटोट्स पर तो क्लियर आपको पता है कि y की इवन पावर है केवल, तो वर्टिकल मिलेगा आपको, वर्टिकल x बराबर माइनस है, ये केवल एक एसिम्पटोट्स होगा। उसके बाद आप टेंजेंट निकालते हैं और टेंजेंट निकाल के टेबल बना के फिगर बनाते हैं। तो ट्राई करें आप, है ना, और कोशिश करें ट्रेसिंग करने की। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को लेंगे, ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स को भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।